बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई, जिसके ऊपर आज बरोज़ इतवार वोटिंग होनी थी और कल रात तक बहुत सारी सरगर्मियां हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि नंबर गेम पूरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस चीज़ का दावा कर रहे थे। कल उन्होंने आके टेलीफोनिक खिताब भी किया, लोगों की कॉल्स भी ली और उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम लोग एक सरप्राइज़ देंगे। आज सुबह जब ये तहरीक अदम एतमाद हुई तो हमने देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब मौजूद नहीं थे, वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली में मौजूद नहीं थे और जो इजलास था वो डिप्टी स्पीकर जो है नेशनल असम्बली कासिम सूरी साहब उन्होंने स्टार्ट किया और आते साथ उन्होंने क्वेश्चन लिया फवाद चौधरी साहब का, जिसके पास इस वक्त एडिशनल चार्ज भी था इत्तलात और नशरियात के साथ कानून का। और उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये तब नहीं हो सकती जब कोई फ़ॉरेन इन्वेजन अंदर हो, और उन्होंने इसको टैग कर दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इसमें फ़ॉरेन इन्वेजन भी है, वेस्ट का किरदार भी है और उसके साथ साथ ये तमाम लोग जो अपोजिशन में हैं ये तमाम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं इस पूरी सिचुएशन का। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये जो तहरीक है ये आइन के मुनाफी है और इसको मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद उसके चंद ही मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था मैं एक सरप्राइज़ दूंगा, मैंने सरप्राइज़ दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने एडवाइस भेज दिया है प्रेसिडेंट को कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं। और उसके चंद मिनट के बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंसी की तरफ से ये चीज़ सरफेस हुई कि जी असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो गई। लीगल जो फ्रेटर्निटी है वो कहती है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, हुकूमत ने, डिप्टी स्पीकर ने उठाया है और अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, जिसके ऊपर एक लार्जर बेंच अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस बनाया गया है, जिसने कल अब इसकी प्रॉपर हियरिंग होगी। आज हियरिंग हुई लेकिन कल अब इसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग होगी। प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट के अंदर ज़रा इसकी हम अंडरस्टैंडिंग ले लें, ये हुआ क्या। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली, पाकिस्तान के फॉर्मर टॉन पाकिस्तान है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं। यशफीन जमाल वेरी वेल रिनाउंड एंकर पर्सन है, तज्जिया कार हैं। और टोरंटो से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सलमान अरशद, इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ा देखते हैं, एंकर पर्सन खुद हैं। अशतर औसाफ साहब, सर थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टार्ट विद यू सर। तहरीक अदम एतमाद आइन के मुतरादिफ है इस करंट सिचुएशन में जो लेटर सामने आया है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का जो फीलिंग आई है या जो उसके रिजल्ट आया है उसके बाद ये कहा गया है। सर ये सिचुएशन जो आज पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फतह भी मना रही है लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जो हुकूमत ने उठाया है। सर हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट जी? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके मैं 3 हिस्से कर दूंगा इस सारी बात पे। पहला, एक नोटिस इशू हुआ जो कि आइन के मुताबिक है कि नोटिस इशू करना है। नोटिस के साथ रेजोल्यूशन भी था, मोशन भी था और वो जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर के साथ मिल के देखने के बाद उसको कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक। उसके बाद तारीख मुकर्रर की गई और उस तारीख के अंदर कहा गया कि ये रेजोल्यूशन पेश किया जाए। उसमें भी इत्तफाक कर दिया गया। ये कहे कि जी पहले हमने ताज़ियत करनी है जो मरहूम MNA हैं उनके मुताबिक। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने प्रिजाइड किया, क्योंकि स्पीकर प्रिजाइड नहीं कर सकते, वो उसमें मुअत्तल हो गए थे बिकॉज उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आ गई। अब देखना ये है कि ऐसे मामला में स्पीकर जो है उसकी क्या हैसियत है इन टर्म्स ऑफ रूलिंग कि क्या वो उसमें भी ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा सर जी, अच्छा सर मुझे ज़रा 2 चीज़ें ज़रा प्लीज़ समझाइएगा इसमें। ये जो अब सारी सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चली गई है और ये कहा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डायरेक्शन देगी, काफ़ी कह रहे हैं कि जी ये जो इन्होंने इकदाम उठाया है इसको नलिफाई कर देगी, इसको क्वैश कर देगी। सर ये सारी इस सिचुएशन के अंदर
डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं वो तो एक और पर्सपेक्टिव है जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन लीगली ये एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट की गई है। कहा जा रहा है कि ये क्रिएट की गई है और ये जो कुछ कहा गया या जो बताया गया, जो आज रूलिंग दी गई फ्रॉम द डिप्टी स्पीकर, ये भी ऐसे है जैसे पहले की सब कुछ थी और ये एक प्लान्ड चीज थी जिसको आज इंप्लीमेंट किया गया। सर, कॉन्स्टिट्यूशनली हाउ डू यू वांट टू सी दिस? Under the constitution, this is all engineering. पहले पूरी इंजीनियरिंग थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए और FIA के जरिए और दूसरे ऐसे इदारों के जरिए। अब ये इंजीनियरिंग की गई और सारा कुछ किया गया पार्लियामेंट को के जो सेक्रेटेरिएट को यूज करके, स्पीकर को यूज करके। इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई इन्फॉर्मिटीज हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मिटी ये है कि जो स्पीकर प्रिजाइड कर रहा होता है उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है सवाए मेंटेन करने के कंडक्ट ऑफ दी प्रोसीडिंग्स। उसको कोई रूलिंग का हक नहीं था और उन्होंने जो रूलिंग दी है वो सराहन गैर आईनी और गैर। दूसरी बात ये है कि ये जो कहा गया कि जिनको खत आया है बाद में उसकी खुद तस्दीक होगी कि कोई खत नहीं है, वो एक परसेप्शन है ऑफ ए फॉरेन ऑफिसर ऑफिशियल कि उसने परसीव क्या किया, उसने क्या सोचा, उसकी समझ में क्या बात आई। और याद रखिए कि देयर इज सो मच व्हिच इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं गई होती लेकिन सुनने वाला उनको अपने तरीके से परसीव करता है और जब वो आगे भेजता है तो अपने परसेप्शन को भेज रहा होता है। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट अमर है सारे केस। अच्छा सर, एक और इसकी साइड, उसके बाद हमने देखा कि ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर सेशन स्टार्ट कर दिया, हुकूमत चली गई थी, अपेरेंटली असेंबलियां तहलील हो गई हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट हो गया, या सादिक जाके उन्होंने स्पीकर की सीट संभाल ली। सर ये क्या था, व्हाट वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशनली, इसकी कितनी को वेटेज है, नहीं है? व्हाट यू वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट जी? जी, फॉर अ लैक ऑफ बेटर एक्सप्रेशन, दिस इज ए फार्स, मजाक है। ये एक गलत बात हुई क्योंकि जब आइन के अंदर ये लिखा है, प्रोसीजर में ये लिखा है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ना हो और वो बाइकआउट भी कर रहे हो इस प्रोसीडिंग्स का जो नो कॉन्फिडेंस की या दूसरी भी कोई बात है, तो एक पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, पैनल होता है ऑफ चेयरपर्सन और वो जो है वो प्रिजाइड कर सकते हैं। So for all intents and purposes, the Prime Minister was voted out. ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ नोटिस, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ नोटिस का, मोशन का नहीं जी, नोटिस दे दिया गया हो, वो अहल नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सके फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। So the assembly does not stand dissolved. The prime minister stands ousted, and this is what it is. हाँ, अब हटदर्मी की बात है तो उसमें हटदर्मी के लिए तो सजा है, हटदर्मी से कोई रोक नहीं सकता। हटदर्मी की सजा जो है वो आइन में लिखी हुई है और वो करार वाकई जो जिन लोगों ने इसको इस तरह पामाल किया है उनको मिलेगी। हाँ, ये फिर से कहूंगा कि उनको रोकने का तरीका नहीं है। अगर वो कोई गलत या आईनी मावराए आइन को काम करते हैं तो फिर उसकी सजा। बिल्कुल ठीक है। अशतोष साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। जय गुलाम मुस्तफ़ा सर, आपने आज सारा दिन सिचुएशन मेरे ख्याल में ऑब्जर्व की होगी। सर क्या आपको लगता है क्या हुआ आज? एक सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं दूंगा और अपेरेंटली एक सरप्राइज ही हो गया है। स्टार्ट हमारा डे हुआ था गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को हटाने से लेकर अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट, कुछ लम्हे पहले हमजा शहबाज ने वो पूरी असेंबली के अंदर धरना इन लोगों ने सूबाई असेंबली में दिया हुआ था। सर कैसे नरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को? कोई कभी किसी इल्जाम नहीं दिया था और ये अभी लम्हा बिलम्हा इस चीज का वो सबूत मिल रहा है आपको। देखिए, अभी मैं सुना था अशरफ साहब की बात, बड़े सीनियर हमारे वकील भी हैं, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, लेकिन दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द व्यू और यही वही व्यूज है जो सारी ऑपोजिशन में लेके और जो भी ऑपोजिशन से रिलेटेड है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट हैं
वो और ये सब एक ये बात कर रहे हैं। ये लेट्स टेक इट टू द अदर साइड आल्सो, लेट द अल्टीमेट डिसीजन मैं और आपने नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा। एक सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई, हम सारे इसको परसेप्शन की बात कर रहे हैं, बट ही फेल टू फॉरगेट इज कि द एम्बेसडर जो भी होता है, जब उसके पास बातचीत शुरू होती है, वो बाउंड होता है लफ्ज ब लफ्ज लिख के उसी तरीके से वापस भेजने का, और उसके नीचे अपना वो एनालिसिस देता है कि ये मकसद होता है इसका। और ये एक मीटिंग नहीं है, ये बहुत सारी मीटिंग थी जिसके नतीजे में ये सारी जो गुफ्तगू थी ये सारी पाकिस्तान तक पहुंची। जब पाकिस्तान में पहुंची तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। जैसे आपके 23 मार्च का दिन आ रहा था, आपकी वही की मीटिंग हो रही थी, आपके पास बाहर से अमेरिकन भी आ रहे थे, तो आप उस वक्त उसको पब्लिक नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, जो भी हालात थे। बहरहाल अब एक है वो रियलिटी है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको रियलिटी तस्लीम किया है, और ये शायद पहली दफा है जब से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिकन जो उनको बाकायदा डिमांड दिया, उनको बाकायदा बुला के दफ्तर में पूरा उनको नोटिस लिख के दिया गया है, अमेरिकन को डिनाई किया है। तरीकाकार यही होता है जब आपको धमकियां दी जाती हैं इस किस्म की, कि वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है कि हमने ऐसा कोई नहीं कहा, लिख के नहीं हमने दिया, लिख के कोई भी नहीं देता ऐसी चीज, ठीक है जी। और ये अगर मैं आपको चाहे तो मैं भी अगले दिन शमशाद साहब की बात सुना था, उन्होंने एक ने कई मिसालें कोट की हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा है। तो इन दैट हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ये कोई छम्मे वाली बात नहीं कि पाकिस्तान की ऐसी धमकी दी गई हो। और हाँ, अगर सिर्फ इमरान खान का नाम लिया गया है तो इसकी होती है और बच जाती नॉइज। अब भाई ये इसकी तरफ से आज क्या हुआ, सारा कुछ गवर्नमेंट लेकर गई थी केस सुप्रीम कोर्ट के पास यस्टरडे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने इस मूव के जरिए, इसको आप जो मर्जी कह लें, इस एक मूव के जरिए वही जो इशू था वो स्पॉटलाइट में ले आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं देखा था नोटिस उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को भी कर दिया, हालांकि सेक्रेटरी डिफेंस हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस, जिसका मतलब ये लगता है, कम से कम मेरे अपना एनालिसिस ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब उस चीज को ज्यादा सीरियसली देखना चाहते हैं कि वाकई ये है और ये होना चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तफ्तीश हो के या तो ये हकीकत है या हकीकत नहीं है। अगर ये हकीकत है तो फिर उसका अगला स्टेप तो होगा वो आइन लेगा, कानून के पास है। अगर नहीं है तब ये हमें क्लियर होना चाहिए, ताकि उस सिटिंग गवर्नमेंट है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसमें आपकी जो लीडिंग जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं बैठे होते हैं वहां पे, अगर उन्होंने गलत फैसला किया या उनकी गलत अंडरस्टैंडिंग है, उनकी गलत एनालिसिस या जो कुछ भी है, तो उसका भी सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। ये जो रोज की चीजें हैं ये तो हट जाए। बिल्कुल ठीक है। यशवीन आपकी तरफ, जी ठीक हो गया सर। यशवीन आपकी तरफ में आता हूँ। सुबह जब ये कहा गया कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद है और आइन के मुनाफी है और इसको मुस्तरद किया जाता है, इसके सिचुएशन ये थी कि एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर पिछले काफ़ी दिनों से इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक प्लान बनाया गया, उस लेटर का रेफरेंस दिया जाता है, वो लेटर है क्या है वो अभी तक सरफेस नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि जी जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पर डॉक्टर असद, उनकी ये रीडिंग्स थी जो उन्होंने शेयर की। अब उस सारी सिचुएशन के बाद, इस सारी सिचुएशन के बाद ये तमाम ऑपोजिशन जिनमें ऑलरेडी वो इत्तेहादी भी हैं जो 4.25 साल इमरान खान के साथ रहे हैं, जिसमें काफ लीग के भी 2 अरकान हैं जिनको पंजाब की वजारत आला दी गई है, दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये तमाम गद्दार हैं और ये उस वेस्टर्न जो एक आइडियोलॉजी है या जो चेंज ऑफ रजीम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका हिस्सा बने हुए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। अच्छा, एक तो जो अभी आपने वो कहा कि खत है या जो भी है, कुछ इम्प्रेशंस हैं जो सफ़ीर है हमारे वहाँ पर उनके, वो मेरे ख्याल है बार बार इस चीज़ की वजाहत हो चुकी है कि एक ऑफिशियल मीटिंग में हमारे सफ़ीर जिसमें शरीक थे, वहाँ पे दूसरा जो मुल्क है उनकी अथॉरिटीज़ और कुछ लोग भी मौजूद थे, और वहाँ पर जिस टोन में, जिस ज़बान में पाकिस्तान के बारे में बात की गई वो डिप्लोमेटिक, अगर हम नॉर्म्स के हवाले से बात करें तो वो नॉर्मल नहीं है, इस तरीके से बात नहीं की जाती। और वो एक ऐसी ऑफिशियल मीटिंग थी जहां पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लिए जा रहे थे, दोनों तरफ से नोट टेकर्स मौजूद थे। तो जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए जाते हैं तो जाहिर है वो सारा कुछ ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड जो है मेरे ख्याल है ये भी एक मामूल का मामला है कि जो भी सफ़ीर इस तरह की मीटिंग से उठते हैं, वो जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं वो अपने अपने सिफारत खानों को रिपोर्ट बैक करते हैं कि ये जो कुछ मामला वहां पर हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फिर अगर उसके अंदर कोई मैटर ऑफ कंसर्न हो तो फिर वो फॉरेन ऑफिस उसको फर्दर आगे शेयर करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है। तो जो मामला उस खत का या वो जो भी मैटर है, जो डिस्कशन है, वो तो ये है। अब जहां तक रही बात आज के दिन की कार्रवाई की, देखें नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आया,
जो पीटीआई के अपने मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप साइड पे निकाल के रख दीजिए। जो दूसरी जमातें हैं जिनके पास अगर ये इख्तियार उस वक्त था कि वो पीटीआई के साथ बैठकर हुकूमत बनाना चाहते थे, तो आज भी इख्तियार है कि वो पीटीआई के साथ नहीं बैठना चाहते। तो कोई उसके अंदर वो डिबेट भी नहीं है कि जी फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, पीटीआई की टिकट से जीत कर आए थे, कहीं और जाके बैठ रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट डिबेट, ये इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं जो कि अब ऑपोजिशन बेंचेस पर जो बैठी हुई पार्टीज हैं उनका साथ देना चाहती हैं, गवर्नमेंट का साथ नहीं देना चाहती। ये मामला बिल्कुल इतना सिंपल है। अब इसको एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के साथ रिलेट करना, ये कहना कि पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो सारे उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं और वो सारे मिलकर मुझे या मेरी गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे हैं, ये सारा जो मामला है इसके अंदर 2-3 बातें। एक तो ये कि आज के दिन के लिए ये सारा मामला नहीं था। जिस दिन वोटिंग होनी होती है उस दिन वोटिंग ही होनी होती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस आर्टिकल को भी पढ़ के देखें, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि वोटिंग वाले दिन इस तरह के कोई मामला को उठाकर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता वोटिंग को। एक बात। दूसरा ये कि जो स्पीकर की रूलिंग की बात है, मैं जरूर उस पर कमेंट करना चाहती हूँ कि स्पीकर हाउस के अंदर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के ऊपर उसी वक्त रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल किसी क्लॉज की इंटरप्रिटेशन करके उसी वक्त रूलिंग स्पीकर मेरी नाक़िस राय के मुताबिक नहीं दे सकते। और आज जो मामला हुआ वो तो बड़ा ही सादा सा था कि यहाँ से फवाद चौधरी का सवाल आया, वहां से स्पीकर का जवाब आया और सब देखते रह गए और हाउस जो है उसकी कार्रवाई को अडजर्न कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने अपने लिए पॉलिटिकल बैटल तो पहले से खोली गई थी ऑलमोस्ट, अब पॉलिटिकल लीगल बैटल भी खोल ली है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब नोटिसेस आपको पता है कि इशू हो गया है। जाहिर है इस मामले को सारे को देखकर ही कोई जवाब दिया जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड डे फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। सलमान अरशद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलमान, इंटरनेशनली भी ज़रा चीज़ों को देखते हैं। सलमान, ओवरऑल एक बताया ये जा रहा है, ये जो आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसको मुस्तरद करना, असेंबलियों को डिसॉल्व करना, कि ये सारी एक सिचुएशन है और ये इमर्ज हुई है थ्रू वेस्ट अमेरिका की तरफ से। ये बताया गया एक मीटिंग के अंदर, हमारे डॉक्टर वो एम्बेसडर थे डॉक्टर असद, उनको ये चीज़ बताई गई और उसके बाद ये चीज़ सरफेस होती इस हद तक हो गई कि आज शायद ये डिफाइन किया जा रहा है कि सारी कॉन्स्पायरेसी में या चेंज ऑफ रिजीम के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और वो पार्ट एंड पार्सल हैं उस ब्रॉडर आइडियोलॉजी के कि पाकिस्तान का रिजीम चेंज होना चाहिए जो वेस्ट का है। इंटरनेशनली क्या सिचुएशन आप देखते हैं इस सारे पाकिस्तान को लेकर? देखिए, यहाँ पे काफी लोग डिबेट्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंड आई हैव सीन हैशटैग्स बाइडेन वर्सेस इमरान खान, बाइडेन रिजीम वर्सेस इमरान खान। यहाँ पे बहुत सी थ्योरीज है, कंस्पिरेसी थ्योरीज है, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कल यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक गैदरिंग हुई डंडास स्क्वायर में, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नजर आए। इट्स ऑब्वियस कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है। बहुत से सवालात उठा रहे हैं लोग, जिसमें से एक कॉमन सवाल ये है कि क्या हमारा पार्लिमानी सिस्टम ट्रस्टेबल है? क्योंकि अगर लीडर ऑफ द हाउस जलसे में खड़े होकर और फिर बाद में पब्लिक फर्म पे खड़े होकर ये कह रहा है कि हमारे खिलाफ फॉरेन स्टेक होल्डर्स एक साजिश कर रहे हैं और जिसकी बिना पर पार्लिमानी मेंबरान फैसला कर रहे हैं, और उसके बाद ये बातें भी सरफेस होती हैं कि 15 करोड़ में, 20 करोड़ में या 25 करोड़ में पार्लिमानी मेंबर बिक रहे हैं, तो क्या हमारा जो पार्लिमान है क्या ये ट्रस्टेबल है? ये बहुत से सवालात जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक रही बात अमेरिका की, हम सबको पता है कि अमेरिका हैज डिनाइड द क्लेम्स दैट ऑफ एनी इन्वॉल्वमेंट व्हाटसोएवर। अच्छा, लेकिन जल साहब, सर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सलमान की, या और ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि ये इसी तरह ही है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं वाइट हाउस की और स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने डिनाई सिर्फ किया लेटर को कि हमने लेटर को ही नहीं जी ऐसा लिखा, और लेटर को इस तरह का है भी नहीं, वो पॉइंटर्स हैं एनीवेज। और लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि हमने डॉक्टर असद जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के उधर, उनसे ये डिस्कशन नहीं की। सर ये वो बयानिया भी है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लेकर चल रही है। सर ये बयानिया, ये व्यू पॉइंट किस हद तक सेल होगा? और अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कितना बाय करेगी, क्योंकि वो जाएंगे एविडेंसेस के ऊपर, क्या इन चीजों को लेकर इतने एविडेंसेस हैं कि वहां पर ये चीज प्रूव हो सके? जी देखिए जी, स्टार्टिंग विद द एविडेंसेस, आई हैव नो आइडिया। ओके, लेकिन मैं तो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, मैं तो तक इसको मानने को तैयार नहीं था एज अ समथिंग वेरी सॉलिड, जब तक
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बाकायदा इसको नोटिस लेकर बाकायदा डिस्कशन की और एक एलामिया जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अभी इससे और सीरियस क्या कहें उससे। देखिए, और अमेरिकन के साथ हमारी हिस्ट्री है और अमेरिकन ने कभी शर्म नहीं रखी। अब बिल्कुल सही पॉइंट नोट किया है कि उन्होंने ये डिनाई किया, लेटर था भी नहीं। ये तो हमारे एम्बेसडर ने जो नोट थे मुस्लिम मीटिंग्स के, जिस अभी ये सिंधी कह रही थी, सब रिकॉर्डेड जो चीजें थी वो भिजवा दिए पाकिस्तान को। इसी बिना पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकन जो चाइल्ड अफेयर उसको बुलाया था। चाइल्ड अफेयर और अमेरिका ने अभी तक उसको आगे से जवाब नहीं दिया उस चीज का, इस चीज को। तो बात ये है कि ये अब मुझे ये लगता है कि इसमें हकीकत है। अब when it goes to सुप्रीम कोर्ट तो नेचुरली एविडेंस देखेगी। मेरी बात तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, मेरा अपना व्यू हो सकता है, मेरा ये भी हो सकता है वेरी सब्जेक्टिव। जो वन पॉलिटिकल पार्टी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सब आज तो हमारा ये हाल है, ऑब्जेक्टिविटी तो कहीं है नहीं है हमारे यहाँ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया है सबको, सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया है। आई एम श्योर एविडेंस विल बी प्रोड्यूस इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, आई एम श्योर देयर सिक्योरिटी को इनकी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है इतनी हाई लेवल की कि उनको ये चीजें दिखाई जा सकती हैं। तो अगर ये मीडिया के लोगों को उनकी चीजें सो कॉल्ड उसका ट्रांसक्रिप्ट बताया जा सकता है तो उनको दिखाई जा सकती है चीजें, और दिखानी चाहिए ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए एक दफा। ये बिल्कुल ठीक। हम सिर्फ इसको एक सियासी नुक्ता से देख रहे हैं, मैं और नुक्ता से बात कर रहा हूँ। अगर तो ये सच है फिर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का न सिर्फ बयानिया बल्कि जो बात कह रहे हैं वो स्टिल होल्ड गुड, और वी आर गोइंग टू नेक्स्ट इलेक्शन। अगर गलत है तो भी, क्योंकि इसकी बिना पर देखिए इमरान खान साहब का जो बयानिया ये बयानिया है अभी सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव होने से पहले ही लोग इसको बाय कर रहे हैं। आप गांव में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, लोग इसको बाय कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल सही। अब महंगाई की कोई सर पॉइंट आ गया आपका। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। यशफीन, एक चीज़ का मैंने कहा ज़रा हम थोड़ा सा सरफेस पे भी करें। 2014-2015 जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे उस वक्त यूएस एम्बेसडर इनको मिला, एक घंटे की मुलाकात हुई। 2018 में मुलाकात हुई 1 घंटे की। अभी की छोड़ दें जो प्राइम मिनिस्टर बन के हुआ है, जो पहले की मुलाकातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, अगर मुलाकातों के बाद ही चीज़ें डिफाइन होनी है कि जी और ऑब्वियसली आई एम श्योर ऑफ दैट उस वक्त खान साहब की मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी के हक में या इस्टेब्लिशमेंट के हक में तो बातें नहीं की, क्योंकि हम सबको पता है उनका क्या पर्सपेक्टिव था। सो ये क्या डिफाइन करेगा कि किसकी मुलाकात किससे हो रही है और उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? इज दैट सो? इस तरह पॉलिटिक्स होगी जी? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं वो जो कनेक्ट करें डॉट्स और किससे किसकी मुलाकात हुई, उसके बाद उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, कि आसराइयां स्पेकुलेशन, इसके ऊपर जो बेस्ड पॉलिटिक्स आपको पता है पहले भी होती रही है, आई थिंक मुस्तकबिल में भी होती रहेगी। एंड आई थिंक दुनिया भर में ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई इतनी वो बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त मैटर एट हैंड है, ये जो इस मीटिंग का और फिर उस मीटिंग के बाद जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर होने का, उन डेट्स के अंदर भी वो भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है कि पहले जो है वो OIC का जो समिट हुआ उसके बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन हमारी गवर्नमेंट का रहा अमेरिकन के साथ, वो जो बुलाया गया मिनट्स ऑफ द मीटिंग पहले जी बिल्कुल उससे पहले शेयर किया गया, उसके बाद उनको बुलाया जाता है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मैं तनकीद नहीं करना चाहती। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की, अगर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने पहले कोशिश की है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। हो सकता है देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, जो सोचा जा रहा हो कि शायद इस मामले को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है। जो भी है, अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, एक बड़ा मुल्क है, तो हेड्स ऑन आप राइट अवे तो नहीं लेना चाहिए। वैसे भी इन टुडेज वर्ल्ड मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं, आदाब जो है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ने भी किया तो अच्छी बात है। मैं जो चीज़ समझने से इस वक्त तासिर हूँ वो ये है कि इस एक कॉन्वर्जेशन को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को बुनियाद बनाकर ये जो एक वावेला खड़ा किया आज, ये कह के, अब आर्टिकल 5 डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा आज जब जिक्र हुआ उसका, कि स्टेट के साथ लॉयल्टी जो है वो हर सिटीजन के ऊपर लाजिम है। अब स्टेट के साथ लॉयल्टी को उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ जोड़कर, बुनियाद बनाकर पूरी की पूरी ऑपोजिशन को स्टेट से डिसलॉयल करार दे दिया गया, ये कोई एक फार फेच थ्योरी भी महसूस होती है। हम ये बात मान लेते हैं कि कोई बैरूनी ताकत है जो इस पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन फिर भी इस बात को प्रूव करने के लिए क्या टेक्निकल इतना एविडेंस है
कि ये कहा जा सके कि ये जितने 196 मेरा ख्याल है मेंबर्स कहा जा रहा था कि वो इस वक्त असेंबली में हैं और वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर के हक में, ये सारे के सारे उस इंटरनेशनल पावर की ईमा पे काम कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरा ख्याल है कि जो कि जिनको ना कंफ्यूज किया जाए लोकल पॉलिटिक्स के साथ, तो कोई अच्छी, मेरा ख्याल है कि वो अच्छी बात होगी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि मुझे जनरल साहब अगर समझा दे, क्योंकि वो ज्यादा गहरी निगाह रखते हैं, कि ये पहली हुकूमत देखी है जो अपने आप को खुद गिराकर इस कदर खुश है कि जैसे पता नहीं इन्होंने क्या हासिल कर लिया। आई फील टू अंडरस्टैंड कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता तब भी यही नतीजा निकलना था कि प्राइम मिनिस्टर ना रहते इमरान खान, और जो अब इमरान खान साहब ने किया है तब भी यही नतीजा निकला है। बल्कि लेकिन इसके साथ एडेड एक मसला उन्होंने अपने साथ लगा लिया, जो मैंने पहले भी कहा था कि पहले सिर्फ पॉलिटिकल थी, अब लीगल बैटल भी खोल ली। बिल्कुल ठीक। सलमान, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और आज हम लोग शायद अपनी हिस्ट्री को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर एक हिस्ट्री है, और उसके अंदर एक बहुत मेजर जो किरदार है वो यूएस का रहा है। यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे हमारा जो पीस प्रोसेस के अंदर हो, 9/11 के बाद की सिचुएशन हो, उस सारे के बाद अब ये कहा जा रहा है, जो इस लेटर के अंदर बताया जाता है कि जी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो सिंगल हैंडेडली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बना रहे हैं, और इसके अंदर बाकी के स्टेक होल्डर्स, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो शामिल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ या ये इंफॉर्मेशन यूएस के पास जाकर वापस आई है, या उनकी ये परसेप्शन है जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसको पाकिस्तान के अंदर कोई भी एंडोर्स करने को तैयार नहीं है। इवन एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है कि जी हम लोगों की बाइंग पे रशिया का दौरा एंड ऑल दिस हैज हैपेंड। देखिए, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। हम इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, सबसे बड़ी ट्रेडिंग करेंसी यूएस डॉलर है। हम यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक इकोनॉमिकल, इफ आई वुड यूज द वर्ड वॉर, चल रही है, तो इट वोंट बी रॉन्ग। Pakistan has sided towards China and China is leaning towards Russia. That put aside, मैं यहाँ पे जो सवाल पाकिस्तान की आवाम से करना चाहता हूँ, मैं बार बार पूछ रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों से, वो है सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो अक्सर लोग अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं करते पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक्स हुए, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया एक जंग में, और उसमें 80,000 पाकिस्तानी तकरीबन जो दहशतगर्दी का शिकार हुए और शहीद भी हुए। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इसके बाद अगर पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, जो कौमी असम्बली है, अगर उसके फैसले बाहर से डिक्टेट होंगे और खास तौर पे अमेरिका से होंगे तो रद्द अमल होगा। अब जहां तक रही बात लोकल पॉलिटिक्स की, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, अपोजिशन एतराज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिस टाइम जस्ट बिफोर ओआईसी, जो ओआईसी का इजलास था और बहुत बड़ा इजलास हुआ, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सक्सेस थी वो इस गवर्नमेंट की। बावजूद इसके उनकी प्रेजेंस में ये सब हो रहा था, अदम एतमाद की बात हो रही थी, तो इस वजह से इसको थोड़ा डिले जरूर किया गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या पाकिस्तान सॉवरेन नेशन है? अगर सॉवरेन नेशन है तो क्या बाहर से फैसले करने की वजह से हमारे पार्लिमानी मेंबर, चाहे वो अपोजिशन मेंबर हो या बेशक हुकूमती मेंबर हो, वो अपना माइंड चेंज करेंगे और गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे? दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे ट्रीजन की बात करना मेरे ख्याल में नाजायज नहीं है। ओके जनरल साहब, मैं आई वुड वांट कि आप सलमान के इस पॉइंट को जो उसने हाईलाइट किया और जो शायद इंटरनेशनली दुनिया भी ये अब सवाल कर रही है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लेकर, एक, और सर दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर गेम की ज़रा मैं बात करना चाहूँ। नंबर गेम वफाक के अंदर भी फ़र्क है, पंजाब के अंदर भी फ़र्क है। आज गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को हटा दिया गया और उसके बाद उनको बरतरफ किया गया, बल्कि, और उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो उन्होंने चीज़ें बताई, सरफेस की, ये हम सबको पता है, आप और मैं लाहौर में रहते हैं, कि ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें ऐसी थीं और इसमें कोई दो राय नहीं है जो चौधरी सरवर ने कहा। सर, उसके बाद इस सारी सिचुएशन के बाद अब ये करना कि जी असेंबलियां तहलील कर दी जाए, ये तो सर 2 हफ्ते पहले भी किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे साथ नहीं है, लोग मेरे साथ नहीं है, मैं जनरल इलेक्शंस कहता हूं। सर, इसमें व्हाई टू वेट सो मच एंड टू क्रिएट सच अ सिचुएशन ऑल ओवर? दैट इज
समथिंग दैट हम सिर्फ उसकी बात ही कर सकते हैं या अपना एनालिसिस पेश कर सकते हैं। बाकी फ्रैंकली जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, दूसरे सोच है, क्यों यहाँ तक आए हैं, हम अगर वापस जाकर देखें तो आज अगर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में जाते हैं इलेक्शन के लिए, तो जो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ है एज अपोज टू आज से महीना 2 महीने पहले की अगर आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। ये उनकी अपनी परसेप्शन भी है। मैं देख रहा हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको बताया मैं देहाती जाता रहता हूँ, गाँव लोग से मिलता रहता हूँ लोगों से, अब लोग वहाँ भी यही बातें कर रहे हैं। तो जो उन्होंने एक बयानिया बनाया है, कतर इसके को सही है या गलत है, वो बयानिया तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये सब याशीन पूछे कि कभी अगर पहले चले जाते तो क्या, पहले चले जाते तो बयानिया नहीं था उनके पास, अब बयानिया बना के जा रहे हैं तो और बात है उनके पास। दैट्स पॉलिटिक्स वन। बट हैविंग सेड दैट, देखिए चौधरी सरवर साहब को भी गुस्सा आया, मैं आज देखा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके इस लिहाज से गुस्सा बजा है कि उनको गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लोगों को कहा जाता है कि भाई रिमूव यू, तो आप रिजाइन करते हैं, फॉर्म से कैसे किया था। कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया है इस चीज का। पर वो भी आस्ता चीजें खुल जाएंगी। लेकिन देखिए हमारी पॉलिटिक्स में बदकिस्मती हमारी ये है कि आप किसी भी पॉलिटिशियन का जब बयान आप देखते हैं, वो जब सबको आप बिठा के दें, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, प्रोविंस असेंबली का हो, तो कम से कम हम जैसे लोगों काफी इसमें जो है ना सिनिकल हो चुके हुए उनकी बात सुन के मानने के लिए। ठीक है, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि भाई इसको लेट्स वेट एंड सी क्या होता है यहाँ पे। बट जो नेशनल असेंबली में जो कुछ हो रहा है दैट इज वेरी सीरियस। अगर तो ये कानून की और आइन की वायलेशन है, ऑब्वियसली पीपल कंसर्न मस्ट बी पनिश्ड। क्योंकि हमने सब ने ये देखा है कि भाई हमने आइन की पामाली किसी तरीके से भी कोई कंट्रोल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई नहीं करेगा इसको। हम जैसे फौजी वो भी नहीं करेंगे, हालांकि हमारे सोच और है। हम जैसे चंद एक लोग सोचते हैं कि भाई इस मुल्क में ये निज़ाम ठीक नहीं है, दूसरा निज़ाम आज वो फर्ज अलग बहस है। लेकिन आइन है, वो एक बारी असेंबली हमारे नीचे एक हुकूमत हमारी चल रही है, हम उस आइन की अगर क्लासदारी नहीं करेंगे तो तुम्हारा सिस्टम घाम से गिर जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। पर एक चीज और याद रखिए, जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए मैं आज नहीं, हफ्ते पहले नहीं, मैं पिछले 20 साल से एक बार मुसलसल बात कह रहा हूँ। मैं 20 साल की बात खास वजह से कह रहा हूँ, इसमें मुझे रिटायर हुए 16-17 साल हो गए मैं, कि मैं उस समय से कह रहा हूँ कि अमेरिका कभी पाकिस्तान को स्टेबल प्रोग्रेसिव मुल्क बनने नहीं देगा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। यशवीन, 2 चीज़ें, आइन की बात ही और यूएस की अगर हम बात करें, और उसके बाद क्योंकि ये सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है एंड ऑल दैट, आइन की अगर हम बात करें और यूएस की बात करें तो 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि आइन को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। आइन को ऐसे कोई हमें ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। कल रात की अगर मैं बात करूं जो, तो ये चीज़ें बिल्कुल सरफेस हो रही थी कि जी कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं कल सुबह, और दुआ करें कि वो चीज़ें ना हो। प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे वफाकी वुज़रा ने भी कहा है कि हमें ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन नेवर सेड द लेस, जो चीज़ें आज हमने देखी वो हुई। इस सारे के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट एक जगह, लेकिन ये जो हमने ड्रैग किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ड्रैग किया है ये तमाम अपोजिशन के अरकान को, ये आप क्या समझती हैं? ये बयानियां, अगर आप जनरल इलेक्शंस में जा रहे हैं और ये बयानियां कि तमाम अपोजिशन और इनके इत्तेहादी भी ये तमाम गद्दार हैं, ये बयानियां किस हद तक सेलेबल होगा? अगर मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करूं, क्या समझती हैं आप? देखिए, जनरल साहब ने कहा कि वो मैंने ये पॉइंट नहीं रेज किया था कि ये नैरेटिव पहले क्यों नहीं बनाया और अब क्यों बनाया गया, क्योंकि नैरेटिव तो जहां तक बनाने की बात है, मुझे तो पहले तो इस नैरेटिव से ही इख्तिलाफ है कि अपने जाती मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इतना खतरनाक नैरेटिव बनाना, ये तो पहले यही क्वेश्चनेबल बात है कि अगर इस तरह का कोई मामला है भी तो क्या इस मुल्क में इदारे नहीं रह गए, इस मुल्क में क्या पार्लियामेंट नहीं थी उस टाइम पे? आपके पास जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कंसर्न फोरम्स पे जाके शेयर करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप दुनिया को उठकर ये कह रहे हैं कि एक मुल्क जो है वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे मुल्क के इतनी बड़ी तादाद में सियासतदान उस मुल्क के साथ मिल गए हैं
और अब जो है वो इस मुल्क में गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, तो क्या आप साबित कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आके 10-12 लोग खरीद के प्राइम मिनिस्टर गिरा के घर जा सकता है? तो ये तो इट्स अ वेरी डेंजरस नैरेटिव जो अपनी पॉलिटिकल बका के लिए क्रिएट किया गया। अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेलेबल कितना है? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कि आम आवाम की जब हम बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, उनके अंदर सेलेबल होती हैं। सो दिस इज अ वेरी कैची नैरेटिव फॉर कॉमन पाकिस्तानी के जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसने अमेरिका को टक्कर दी है। वो तो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, उसने अमेरिका को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका जो उसको एक्सपोज कर दिया है उसका चेहरा। तो अगर पब्लिक की बात करनी है तो इट्स अ वेरी कैची, अ वेरी सेलेबल नैरेटिव। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करनी है, इस मुल्क के इमेज की बात करनी है, इस मुल्क के अंदर मुस्तकबिल में मैच्योर पॉलिटिक्स करने की बात करनी है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस नैरेटिव। और ये जो लाइन है इन दोनों चीजों के बीच में कि आपने आवाम को खुश करना है या आपने मुल्क की जो एक आउटलुक है उसके ऊपर काम करना है, इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू, जिसको मैं समझती हूँ कि आज जो है वो उसका कोई लिहाज नहीं किया गया। और ये जो गद्दारी का कार्ड बांटना है, ये तो इस मुल्क का एक इतना बड़ा मसला, ये एक बीमारी है हमारे मुल्क में, जो कि जब से ये मुल्क बना है तब से है। आप फातिमा जिन्ना से स्टार्ट हो जाइए, यहाँ पे हर कोई गद्दार है। जिसको जिस वक्त सूट करता है वो दूसरे को गद्दार डिक्लेयर कर देता है विदाउट रियलाइजिंग कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और आज भी अनफॉर्चुनेटली हम वही गेम खेल रहे हैं। आज भी ऑपोजिशन ये कह रही है कि आर्टिकल 5 को इस तरीके से इन्वोक करके नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो प्रोसीडिंग है उसको रोका है गवर्नमेंट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, आर्टिकल 6 लगा दीजिए। और गवर्नमेंट कह रही है कि ये अमेरिका की हिमायत करके पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, ये गद्दार हैं, आप इन पे आर्टिकल 6 लगा दीजिए। तो ये आर्टिकल 6 लगवाना और गद्दारी डिक्लेयर करवाना किसी के ऊपर, ये इस मुल्क का पुराना मसला है। और मुझे हमेशा इस बात पे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी, अब इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसी पॉइंट पे खड़ी है, मैच्योर नहीं हो रही। हम देखते हैं कि वन वे और दी अदर वो एक ही सर्कल और साइकिल है जिसका सब लोग हिस्सा बनते चले जाते हैं। और वही एक मामला है जो हम देखते हैं कि हर 4 या 5 साल के बाद हमें किसी ना किसी डिफरेंट डायमेंशन से फेस करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी वही। बिल्कुल सलमान, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक रैप अप लेना चाहूँगा आप तीनों से, इसके ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान। रिलीजन कार्ड हमने देखा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, गद्दारी के सर्टिफिकेट हमने देखा पाकिस्तान में हो रहा है, फॉरेन इन्वेजन जी पाकिस्तान के अंदर है, रजीम चेंज की बात हो रही है वो हो रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, ओके, गद्दार हैं तमाम ऑपोजिशन, ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नंबर गेम ठीक नहीं है। और अगर ये नंबर गेम ठीक होती तो शायद ये तमाम सर्टिफिकेट आज इशू ना होते, आज सिर्फ वही वाला बयानिया चल रहा होता, चोर डाकू लुटेरे। डू यू एग्री ऑन दिस? बिल्कुल, ये इसमें कुछ सदाकत जरूर है, लेकिन मैं पहले यहाँ पे एक बात जो याशिर ने की, मैं सिर्फ वो कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट जाती नहीं है। मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि दिस इज अगेंस्ट द लीडर ऑफ पाकिस्तान। चाहे कोई भी लीडर हो, सिर्फ इमरान खान नहीं है, कल कोई और भी लीडर हो सकता है। फॉरेन स्टेक होल्डर नॉट बी अलाउड टू मेक डिसीजन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में रिलीजन कार्ड खेला जाता है और जमहूरियत को मजहब के साथ मिक्स करना बड़ा खतरनाक खेल है एक, जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खेला जाता है। जहां तक रही बात जमहूरियत की, तो देखिए आपकी तकरीबन हर जमात में मारूसी सियासत है और ये सिर्फ लीडरशिप की हद तक नहीं है, नीचे तक है। अब आपके पार्लिमानी मेंबर अगर 15 करोड़ में बिक रहे हैं या 25 करोड़ में बिक रहे हैं, that's 300 for 342 people, this is $500 million US. This is not a big amount. अगर 25 करोड़ सबको देकर अपनी मर्जी के फैसले मुबैयना तौर पे जो कहा जा रहा है, बिल्कुल मुबैयना तौर पर अगर ऐसा हो सकता है, अगर यही मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं, तो कोई भी स्टेट पाकिस्तान में आके मेजॉरिटी पार्लिमान को खरीद कर अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। तो मेरा सवाल यहाँ पे खत्म करने से पहले हम रिलीजन की बात करें, हम जमहूरियत की बात करें कि क्या हमारा जमहूरी निज़ाम इतना स्टेबल है कि फॉरेन स्टेक होल्डर से हम सॉवरेन फैसले कर सकें। ओके, ठीक हो गया। जल साहब, सर 1-2 चीजें लास्ट प्रूफ आपने 2 चीजों का करना है। एक, ये लेटर का इसको प्रूव करना है कि इसकी ये जो इन्वेजन या रजीम चेंज की चीज़ है इसके अंदर ऑपोजिशन इन्वॉल्व्ड है, एक। और नंबर 2, ये जो एक एलिगेशन है कि 25 करोड़ 30 करोड़ इतने का, ये प्रूव करना है। सर अगर ये प्रूव हो जाता है तो क्या होगा, और अगर ये प्रूव नहीं होता तो फिर क्या होगा? बिगिन विद कि ये प्रूफ नहीं होता है। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो जो भी इसको कहने में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया है, दैट स्टार्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, फॉरेन मिनिस्टर, एवरीबॉडी, दे ऑल मस्ट बी पनिश्ड। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पे सुना था प्राइम मिनिस्टर ने सिवाय 3 शख्सियात के किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने पूरी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने कहा जी कुछ लोग जाने में
जानबूझकर कुछ अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं. सो दैट वे उन्हें हर एक को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया. बट आई एग्री कि भाई जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हम बांट रहे हैं, या जिस तरीके से एक खास जो पार्टी है पीडीएम में बैठी हुई वो एक मतलब के खास तरीके से इस्तेमाल कर रही है और एक खास बयानिया वो लेके चल रही है. अगर आपको याद हो, उन्होंने तो बाकायदा स्टेज पर कहा था कि मेरी निगरानी में 5 लाख जय्यद उलमा ने ये फैसला किया है. इस किस्म के जब फितने उधर से आएंगे तो ये हुकूमत की तरफ से भी जवाब आएगा, विच इज बोथ रॉन्ग. इधर वे मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है इसको. पॉलिटिक्स मस्ट बी पॉलिटिक्स. आप अपने कौम के मुल्क के बेसिक के लिए बात कीजिए. और हाँ, जहां तक सॉवरेनिटी का ताल्लुक है, देखिए एक चीज हम इसमें गलत समझ रहे हैं. हो सकता है मेरा ये हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं. नो, पाकिस्तान इज जस्ट स्टैंडिंग अप फॉर इटसेल्फ. ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया. यशवीन, लास्ट मुझे कमेंट आपसे चाहिए. कल इज़ अ बिग डे अनदर. हम लोग आज समझ रहे थे कि आज एक बड़ा दिन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आज से बड़ा दिन कल होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में. सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं. क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल? That's very hard to say, मंसूर. आज भी हमने देखा कि सुबह पूरा दिन किस तरह शिफ्ट होता रहा. पहले नेशनल असेंबली के ऊपर फोकस शिफ्ट हुआ, नेशनल असेंबली की कार्रवाई तो मिनटों में लपेट दी गई, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर फोकस शिफ्ट हुआ, फिर प्रेसिडेंसी पे फोकस शिफ्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट पे फोकस शिफ्ट हुआ. अब वो फोकस सुप्रीम कोर्ट पे आके टिक गया है. अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आएगा? अगर कोई डिसीजन आज हेस्ट में आ जाता तो मुझे बहुत हैरत होती. आई वाज थिंकिंग, मैं अपने दिल में ये बात सोच रही थी, सुप्रीम कोर्ट को आज नोटिस इशू करके सबको सुनना चाहिए, इस पूरी कार्रवाई को स्टडी करके कुछ कहना चाहिए. एंड थैंकफुली ऐसा ही हुआ है. क्या डिसीजन आता है, दैट्स वेरी वेरी हार्ड टू से. लेकिन अभी तक जो कुछ सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद जो कुछ आज गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं था. ऑन द डे ऑफ वोटिंग गवर्नमेंट इस तरीके से एडजर्न नहीं कर सकती थी इजलास को. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कुछ आज कार्रवाई इजलास की हुई और जो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जो कि उस वक्त एक्टिंग स्पीकर थे, वो शायद रोल बैक कर सकती है. बिल्कुल ठीक है. यशवीन जमाल, सलमान अशर, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, अशतर औसाफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी. आई एम वेरी ग्रेटफुल. वंस अगेन कल एक बड़ा दिन है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम देखेंगे क्या आने जा रहा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये तमाम चीज़ें जो कुछ हुकूमत कह रही है, जो कुछ अपोजिशन कह रही है, इनको प्रूव करने की ज़रूरत है. और अनलेस और अनटिल ये प्रूव नहीं होंगी तो ये मुबैना इल्ज़ामात ही रहेंगे. अगर ये प्रूव होती हैं तो सियासत का रंग दूसरा होगा, और अगर ये प्रूव नहीं होती तो जैसा जनरल साहब ने कहा है, ये तमाम लोग जो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, दे शुड बी पनिश्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.